रिकॉर्डिंग है। कैसे हो सारे, स्वागत है आपका अमृतसर आरके में। तो आज हमारे साथ हैं बिजनेस एनालिस्ट की स्टूडेंट जो एनएमआईएमएस से पढ़ रही हैं, एंड आई गेस 2 इयर्स का ही कोर्स होता है बिजनेस एनालिस्ट का। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या होता है, मतलब बिजनेस एनालिस्ट में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है। ओके, बिजनेस एनालिस्ट जो है काइंड पीपल कंफ्यूज इट विद डेटा साइंस। बट इसमें होता क्या है, तुम पूरा बिजनेस का मतलब पास्ट देख रहे हो, उसमें जितना उसका डेटा है उसको एनालाइज कर रहे हो, एंड देन यू आर कमिंग अप विद वैल्यूएबल इंसाइट्स, मतलब कि बिजनेस को क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं। मार्केटिंग एनालिटिक्स हो गया, देन रिटेल एनालिटिक्स हो गया, कस्टमर एनालिटिक्स हो गया, ऑपरेशंस एंड रिस्क एनालिटिक्स हो गया। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो जैसे अगर मैं मार्केटिंग एनालिटिक्स की बात करूं, तो तुम आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा कस्टमर जो है तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग है, एंड देन यू विल ट्राई टू मार्केट योर प्रोडक्ट टू दोस पीपल, इस टाइप से। तो अब तुम मतलब बेसिकली यही है कि तुम्हारे पास लाइक हर एक कंपनी इतना डेटा जनरेट करती है, तो उसमें से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालना एंड देन बिजनेस डिसीजन लेना, ये चीज तुमको सिखाया जाएगा यहाँ पर बिजनेस, बिजनेस एनालिटिक्स में। ठीक है, क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनको ऐसे अलग से एक स्ट्रीम दे दी जाती है। जैसे सबको पता है कि फाइनेंस क्या है, ऑपरेशंस क्या है, एचआर क्या है, तो मार्केटिंग क्या है, पर बिजनेस एनालिस्ट के टाइम पे समझता है कि क्या है, मतलब क्या पढ़ाया जाता है। तो अभी आपने एनएमआईएमएस से कर रहे हैं, करेक्ट? तो हाँ जी, तो मेरा सवाल है कि इसके लिए कोई एनमेट की कोई कट ऑफ रेंज क्या है, फिर की जरूरी है एनमेट का एग्जाम देना, या फिर क्या क्या चीजें जरूरी हैं इसके लिए? ओके, सो कट ऑफ जो है मेरे टाइम पे जो है इसकी कट ऑफ थी 210 ओके। या फिर 215, आई कंफर्म, मतलब अराउंड इसी रेंज में इसका रहता है। तो ओके। मेरा एक्चुअल में स्कोर था 242 का, बट मेरा सेक्शनल कट ऑफ जो है एक क्वांट्स का क्लियर नहीं हुआ था। तो मेरे पास लाइक एफबीएम एंड एचआर का ऑप्शन नहीं था। बट मेरा अपना ये काइंड ऑफ पर्सनल चॉइस भी था कि मुझे जनरल एमबीए नहीं करना, बिकॉज दीज आर थिंग्स इतने साल से चले आ रहा है। तो मुझे था कि यार कुछ नया करना है जो भी मतलब अप एंड कमिंग हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, थोड़ा डिफरेंट हो। तो काइंड ऑफ दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज ओनली कि मुझे ये वाला ऑप्शन मिला। एंड काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं एमबीए के कोर्स भी पढ़ रही हूँ। जैसे अभी हमारा स्टार्ट हुआ था मार्केटिंग से, देन अभी इस लास्ट सेमेस्टर जिस खत्म हुआ उसमें एचआर था एंड इकोनॉमिक्स था। अभी कमिंग ट्राइमेस्टर में ऑपरेशंस होगा, अकाउंटिंग होगा। मतलब इस टाइप से आ रहे हैं, एंड साथ साथ फिर काफी सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी हैं। तो पाइथन है, आर है, ये सब कोडिंग मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, दोनों का मिक्स है। तो मतलब इट इज वेरी डिफरेंट इस टाइप से। तो जैसे कुछ लोग एक्चुअली में अपनी कोडिंग वाला पार्ट, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहना है या मुझे कोडिंग कम आती है, तो वो पार्ट छोड़ के वो एमबीए में आते हैं। तो क्या उनको फिर एमबीए में आना, मतलब एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स में आना सही रहेगा? जैसे कुछ को कहता है कि नहीं यार मुझे कोडिंग नहीं करनी, मेरे से नहीं हो रही है, तो फिर बिजनेस एनालिटिक्स क्या उनके लिए मतलब एक राइट पॉइंट है? क्योंकि पाइथन आपने बताया, आर बताया आपने, तो वो सही रहेगा उनके लिए? मैं सजेस्ट करूंगी कि ये उनके लिए देन करेक्ट डिसीजन नहीं है, बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स विल रिवॉल्व अराउंड प्रोग्रामिंग। जैसे मशीन लर्निंग आता है, मशीन लर्निंग इन यूजिंग पाइथन है, एंड दैट इज कंप्लीट मतलब पूरा कोर प्रोग्रामिंग। देन आर में तुमको प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, पूरा कोर प्रोग्रामिंग, एडवांस्ड पाइथन प्रोग्रामिंग है। तो ये सब में काफी लाइक मतलब तुमको अगर इफ यू डोंट हैव द नैक फॉर कोडिंग तो फिर तुम कैसे करोगे, राइट? हम्म। मतलब इट मोस्ट ऑफ देम विल बी अ ग्रुप प्रोजेक्ट, एंड काफी मतलब पेस इन्होंने इतना बढ़िया रखा है कि जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जिनको कोडिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं था, वो लोग भी कोडिंग करें। इनफैक्ट मेरे ही ग्रुप में एक है, एंड उसने मतलब पहले कभी प्रॉपर कोडिंग वगैरह की नहीं है, एंड ही हैज पिक्ड इट अप सो वेल। आई एम सो प्राउड ऑफ दैट गाय। तो मतलब अच्छे से है, लेकिन खुद का भी इंटरेस्ट होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास खुद का इंटरेस्ट नहीं है, आप खुद सीखने का ट्राई नहीं कर रहे हो, तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो फिर जनरल एमबीए इज विल बी द राइट, और सम अदर टाइप ऑफ एमबीए विल बी द राइट चॉइस फॉर यू, क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स में तो प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ेगी। तो करना जरूरी है। तो आपके हिसाब से कि
क्या वर्थ है बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स एनएमआईएमएस में करना? इसका प्लेन सिंपल यस और नो में मैं आंसर नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज जब लोग एनएमआई में सुनते हैं तो उनके काफी हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं. Correct. मेरा भी था, एंड on some level those expectations are being matched. On some levels I don't feel, but I feel that I could have gotten some better, something better from the college. जैसे in terms of मैं कैसे बताऊँ, हाँ जैसे सब समय इंटर्नशिप है तो बाकी कॉलेजेस का है कि दे स्टार्ट फ्रॉम अगस्त एंड सितंबर तक खत्म हो जाता है. Okay. हम लोगों का अभी जस्ट पिक होना स्टार्ट हुआ. क्यों? बिकॉज बीइंग एन एनालिटिक्स स्टूडेंट तुम खाली लाइक कोर लाइक मैनेजमेंट स्किल के बेसिस पे तुम नहीं इंटर्नशिप ले सकते. यू विल नीड टू नो, मतलब प्रॉपर कोडिंग में पाइथन का तुमको एक मतलब नॉलेज होना चाहिए अच्छा खासा. बाकी चीजों का नॉलेज होना चाहिए. एमएल का नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट कंपनीज जो एनालिटिक्स की होती है वो एमएल मांगती है. तो जब तक ये तुमको सिखाएंगे नहीं तुम क्या करोगे जाके वहां पे. तो दैट इज वाई हम लोग का इंटर्नशिप थोड़ा लेट स्टार्ट होता है. पीपल स्टार्ट पैनिकिंग. पैनिक नहीं करना है. कंपनी आएंगी, बट अगेन तुमको खुद का भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे उस फील्ड में जाना है. एंड स्टाइपेंड के पीछे नहीं भागना है. जैसे हमारे पास भी स्टार्टिंग में आना शुरू हुई थी, पीपल स्टार्टेड पैनिकिंग कि ये क्या स्टाइपेंड ला रही है. बट यू सी द रोल, किस टाइप का तुम्हारा वहाँ पे लर्निंग होगा, कैसा तुम्हारा वहाँ पे ग्रोथ होगा. तो इवन आई वॉज प्रिटी शॉक्ड कि मतलब दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड. एंड व्हेन यू हियर फ्रॉम अदर कॉलेजेस कि इतना ज्यादा वहाँ पे लोगों को मिल रहा है समर इंटर्नशिप का स्टाइपेंड, तो यू ऑब्वियसली यू फील अ बिट डिसअपॉइंटेड. बट आई हैव होप्स कि प्लेसमेंट कमेटी पे भी आई हैव होप्स कि दे आर वर्किंग वेरी हार्ड. एंड अपन मतलब अपकमिंग मंथ्स में और अच्छी अच्छी कंपनीज आएंगी. एंड सीइंग कि हमारे सीनियर्स का कितना अच्छा प्लेसमेंट गया है, आई एम वेरी होपफुल. एंड देयर इज अनदर थिंग, लाइक इंटर्नशिप के लिए तुम एनालिटिक्स स्टूडेंट को हायर कर रहे हो तो people don't usually want to hire like for internship purposes. They want full time job के लिए लोगों को. मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेस कॉमर्स हैव रिसीव्ड फीडबैक कि अगर तुम हमको अप्रोच करते फुल टाइम के लिए या फिर प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए तो हम लोग बिल्कुल एकदम तैयार हो जाते. बट बिकॉज इंटर्नशिप है एंड यू विल बी लाइक द पर्सन विल बी हैंडलिंग एंड प्लेइंग विद लॉट ऑफ डेटा, दैट इज कॉन्फिडेंशियल डेटा जो कस्टमर का एक्चुअल डेटा है. तो पीपल ऑब्वियसली फील बिट हेजिटेंट कि कैसे इंटर्नशिप के लिए हायर करें. बट ठीक है, वी आर दे आर वर्किंग ऑन इट एंड आई होप फ्यूचर में और बेटर हो. लाइक आई सेड कि सीनियर्स का प्लेसमेंट काफी सही जा रहा है एंड मीडियम पैकेज भी काफी हाई है. एंड आई हैव टोल्ड यू कि देयर इज वन जिनका माइक्रोसॉफ्ट में भी प्लेसमेंट हो गया है. तो 30+ lakhs का उनका पैकेज है. तो क्या बात है. या सो दैट इज लाइक आई एम प्रीटी होपफुल. लेट्स सी. तो हम कह सकते हैं कि ROI इज गुड फॉर MBA इन BA इन एनएमआईएमएस. In long term I would say it's good, but if you are planning कि एकदम कॉलेज ज्वाइन करते ही मेरा 1.5 लाख का SIP हो जाए और 20 लाख का मेरा प्लेसमेंट हो जाए तो you will be a little disappointed I'll say. बट इस यहाँ पे वही ये दूरदृष्टि अपने आप रखनी पड़ेगी आपको. आप देखिए कि कैसा आपको रिटर्न मिल रहा है एंड कितना यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है. एंड दिस इज वेरी डिफरेंट. अब आप मतलब आई डोंट वांना लाइक शेड अदर स्पेशलाइजेशन, बट हो सकता है मेरे पर्सनल बायस भी हो, बट मुझे ये चीज अच्छी लगती है. लाइक बी आई फील कि इट इज डिफरेंट, इट इज समथिंग न्यू. हम लोग काफी रिफ्रेशिंग चीजें पढ़ रहे हैं एंड हमें बस ऑप्शन, आई कैन ईदर लीन टूवर्ड्स प्रॉपर MBA कि मुझे नहीं एनालिटिक्स में नहीं जाना है, और आई कैन लीन टूवर्ड्स एनालिटिक्स. बट हाँ, देन अगेन द करिकुलम इज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट इज कवरिंग अ लॉट ऑफ ब्रेथ इंस्टेड ऑफ कवरिंग अ लॉट ऑफ डेप्थ, स्पेशली मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स के लिए. तो अगर मुझे जैसे ऑपरेशन में इंटरेस्ट है तो मैं ऑपरेशंस खुद पढ़ रही हूँ इंस्टेड ऑफ जस्ट रिलाइंग ऑन कि कॉलेज पढ़ाएगा. बिकॉज कॉलेज के पास उतना मतलब इतना ज्यादा है नहीं स्कोप कि वो एनालिटिक्स भी प्रॉपर कवर कर दे एंड मैनेजमेंट पूरा कवर कर दे. बिकॉज अगर तुम एनालिटिक्स आधा अधूरा पढ़ रहे हो तो दैट इज ऑफ नो यूज जब तुम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो जो एक्चुअल कंपनी जिस लेवल का नॉलेज मांगती है. एंड
Yeah, one more thing. So like हमारा जब बैच स्टार्ट हुआ था, so there was a lot of issues क्योंकि करिकुलम जो था वो पूरा चेंज हो गया था. The curriculum that people saw before joining and the curriculum that we received, that was completely different. तो ज्वाइन करने से पहले था कि 2 एनालिटिक्स सब्जेक्ट हैं, बाकी सारे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हैं. और ज्वाइन करने के बाद वो कम्प्लीटली उल्टा हो गया था कि 2 मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हैं, बाकी सारे एनालिटिक्स सब्जेक्ट हैं. तो जो मैंने तुमको जैसे बताया कि काफी स्लो पेस में पढ़ा रहे थे प्रोग्रामिंग, ये रीजन था उसके पीछे. बिकॉज क्योंकि इतना सारा जब तुम टेक्निकल हेवी सब्जेक्ट्स ला रहे हो, और ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने क्लास 10th के बाद कभी प्रोग्रामिंग नहीं करी या कोई भी टेक्निकल चीज नहीं पढ़ा, तो फिर इट टेक्स सम टाइम उनको गियर अप करने में. तो काफी काफी मतलब धीरे 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 पढ़ाया है, पिकअप कराया है. एंड लाइक मैं बीइंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, कभी कभी मैं बोर भी हो जाती थी, जैसे एसक्यूएल क्लास में इनिशियल डेज में. मैं 11 12 पढ़ा एसक्यूएल, फिर कॉलेज में भी थोड़ा सा पढ़ा, फिर जॉब में भी किया. अब यहाँ पे आके मैं देख रही हूँ अरे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो मैं तो ऑब्वियसली बोर तो हो ही जाऊंगी. बट ठीक है. एंड देन फिर फाइनल जो उसका आया प्रोजेक्ट, उसमें हमारी सबकी लग गई, क्योंकि इतना हैवी हो गया वो. करते 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 पूरा रात ऑल नाइटर हम लोग का निकल गया उसी में. तो इसके लिए तो रेडी रहना पड़ेगा. अगर एनालिटिक्स ले रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड, कि मतलब मेंटली भी एंड फिजिकली भी, कि काफी इट्स गोइंग टू बी मतलब काफी चैलेंजिंग होगा. एंड इन अ गुड वे, लाइक तुम्हारा काफी काइंड ऑफ, क्या मैं बोलूं, मतलब मेंटल कैपेसिटी तुम्हारा इंक्रीज होगा, सोचने का, बेयर करने का. मतलब तुम इतना थॉट लगा रहे हो प्रोजेक्ट में. इट्स नॉट लाइक कि तुम थ्योरी वर्क का प्रोजेक्ट लिख रहे हो कि तुम्हारा बस थ्योरी 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 लिख दिया. यहाँ पे अगर तुम्हारा आउटपुट नहीं आ रहा है, देन आउटपुट नहीं आ रहा है, यू हैव नथिंग टू शो. सो इट इज गोइंग टू टेक अ टोल ऑन यू. बट जब ROI इन टर्म्स ऑफ कैश अगर तुम नहीं देखोगी, एज टर्म इन टर्म्स ऑफ, अगर तुम इस टाइप से देखो कि तुम्हारी पर्सनालिटी कैसे ग्रो कर रही है, तो यस, इवन आई हैव फेल्ट दैट देयर हैज बीन अ मेजर चेंज इन माय पर्सनालिटी एज कंपेयर टू व्हाट हु द काइंड ऑफ पर्सन आई वाज इन जून, एंड जो मैं अभी हूँ. दैट मैटर्स. मेरा कैपेसिटी काफी चेंज हो गया. लाइक अभी मैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं कल रात में पूरा सोई नहीं, ओह. एंड आई एम स्टिल फंक्शनिंग. तो ऐसे हो गया. मैं भी कल रात को लेट था, पर हाँ सोया था लेकिन मैं. हाँ. हाँ. तो मेरा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि उसके साथ एक क्रॉसओवर भी है कि क्या एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स में एनएमआईएमएस इज द बेस्ट कॉलेज? अगर नहीं तो फिर कौन सा बेस्ट कॉलेज है इंडिया में? सी, बिजनेस एनालिटिक्स में NMIMS ऑब्वियसली, जब IIM के लेवल के कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं सेम कोर्स, तो दे आर गोना बी बेटर, बिकॉज ऑब्वियसली एस्टेब्लिश ब्रांड है, उनका रीच है, एंड दे आर IIMs. तो उस लेवल का तो है नहीं. बट आई वोंट से कि काफी नीचे है, काफी बुरा है. बट लाइक आई एम नॉट श्योर कि SCMHRD है, वो भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही है. बट NMIMS को ऑब्वियसली ब्रांड इमेज थोड़ा बेटर है उससे. तो ब्रांड इमेज बेटर है तो काफी लेवरेज भी मिल जाता है. लाइक कॉम्पिटिशन वगैरह जहाँ पे खाली प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को ही मिलना होता है एंट्री, वहाँ पे NMIMS को मिलता है. तो रिकॉग्निशन तो है. इट्स नॉट लाइक कि काफी मतलब लो है या फिर लोग जानते नहीं है. तो ब्रांड इमेज का फायदा तो उठा ही रहा है. एंड लाइक तुम लोग, लाइक आर व्यूअर्स, इफ दे जॉइन MBA, तो उनको D2C का तो पता ही चलेगा कि क्या है D2C, एंड वो लाइक MBA स्टूडेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ केस स्टडी कॉम्पिटिशन एंड सच. तो वहाँ पे भी काफी सारे कॉम्पिटिशन ऐसे आते हैं जहाँ पे सिर्फ Tier 1 कॉलेजेस या फिर टॉप मतलब टॉप 10 to 20 कॉलेजेस को ही मिलता है परमिशन पार्टिसिपेट करने का. तो उसमें भी NMIMS आता है. तो इट्स नॉट लाइक कि मतलब खराब कॉलेज है या फिर रेपुटेशन नहीं है. सो इट इज इन टॉप टियर, बट इट्स गुड, इट्स गुड. एंड वी आर, हमारा अभी लाइक 3rd बैच है यहाँ पे कॉलेज का, एंड वी आर डूइंग प्रिटी गुड. तो
I have good hopes कि और एंड बेटर होगा। एंड एक फाइनल प्रो टिप आप देना चाहो जो लोग आने वाले हैं, जो सोचे होंगे कि हम बिजनेस एनालिटिक्स में करना चाहते हैं, कि हमें पाइथन पसंद है एंड वी कैन गेट इनटू, तो उनको एक प्रो टिप की यार ये पढ़ लो, या फिर ये एनमेट की तैयारी अच्छे से कर लेना है, फिर कुछ भी ऐसी कोई टिप देना चाहते हो तो। टिप, ओके, टिप मैं दूंगी कि कुछ कुछ चीजों के बेसिक्स तुम कवर कर लो। जैसे पाइथन अगर आता है तो वेल एंड गुड, बट थोड़ा सा तुम फिर एडवांस कर लो, तुम फिर मशीन लर्निंग एक्सप्लोर कर लो कि क्या होती है, आर देख सकते हो। एंड जो सब्जेक्ट्स तुमको लगता है कि पढ़ाएंगे बट मुझे बहुत मुश्किल लगता है, तुम उसका बेसिक्स देख सकते हो, तुम फाइनेंस देख सकते हो। वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट लाइक सबको कि वो थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करो, वो है स्टैटिस्टिक्स। बिकॉज एनालिटिक्स में ऑब्वियसली डेटा साइंस का काफी ज्यादा मतलब है यहाँ पे इंक्लूजन, एंड डेटा साइंस विदाउट स्टैटिस्टिक्स तो हो नहीं सकता। तो स्टैटिस्टिक्स काफी हम लोग का इम्पोर्टेंट एंड मेजर सब्जेक्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स क्लियर कर लो कि क्या है, बिकॉज काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे पढ़ने वाले हो आखिर। तो स्टैट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो और पाइथन के बेसिक्स क्लियर कर लो, और तो ऐसा कुछ है नहीं। आओगे तो साथ साथ तुम अपना यूट्यूब तो चलता ही रहता है, वो तो आई थिंक हर कोर्स में होता है कि साथ में बैठ के सब यूट्यूब देख ही रहे हैं, तो फिर है। टैबलो इज वन थिंग जो तुम आके पढ़ोगे, एंड आई थिंक दैट विल बी प्रेटी न्यू फॉर लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, अनलेस तुमने उसमें अपने ऑफिस में या कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है। सो टैबलो इज डेटा विजुअलाइजेशन, तुम उसके लिए काम कर लो। एक्सेल, एक्सेल सीख लोगे तो तुम्हारी लाइफ काफी इजी हो जाएगी, जो कि मैं अभी मुझे उतना आता नहीं था एक्सेल, एंड मैं यहाँ पे आके सीख रही हूँ दूसरों को देख के यूट्यूब से। बिकॉज एक्सेल इज वन थिंग, अनलेस तुम उसको प्रैक्टिकली यूज कर रहे हो तुम उसको नहीं समझ पाओगे। तो कोई कोर्स के साथ साथ आई थिंक कोई प्रोजेक्ट छोटा सा पिक कर लो कि हाँ ऐसे करके देखना है, वैसे करके देखना है, तो ईजी है, लाइफ ईजी हो जाएगी बस ये सब अगर आता है तो। और अगर कुछ नहीं करना, लग रहा है कि अरे यार इतना सारा बोल दिया क्या पढ़ना है, एक एक्सेल पढ़ लो और एक स्टार्ट्स पढ़ लो। पाइथन बहुत इजी है, पाइथन में पिक कर लोगे, नो इश्यूज। एंड एमएल आएगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आएगा, तब तक चिल मारो। ठीक है, थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए। आई होप कि जो जिनकी लोगों की क्वेरीज थी एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स को लेके वो सारी क्लियर हो गई होंगी। एंड और भी कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो बढ़िया लगी, ये इंटरव्यू सही लगा तो आप लाइक कर देना, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।